हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पिछले जो लेक्चर्स में हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा था और उनकी टेबल को बनाना सीखा था। आज हम उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है वो बीएससी थर्ड पेपर के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए और बीसीए थर्ड सेम सीवीएनटी के लिए है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके जो बीसीए वाले हैं उनके लिए ये थर्ड पेपर नहीं है, उनके लिए एक खुद का ही पेपर है जो सीवीएनटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक शहर की हमें जो पॉपुलेशन दी गई है हर साल में इस कंडीशन में दी गई है, हमें इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि 1895 में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अब देखिए, हमने आपको कुछ कंडीशन से बताई थी जब हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा था। तो हमने आपको ये बताया था कि हमें कब बैकवर्ड फार्मूले को इस्तेमाल करना है, कब फॉरवर्ड फार्मूले को इस्तेमाल करना है। लेकिन आप अगर चाहें तो फॉरवर्ड किसी भी फार्मूले को आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, क्या वो फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड की तरफ से पहले आ रही है या बैकवर्ड की तरफ से पहले आ रही है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1891 और 1901, इन दोनों के बीच में देखूं तो 95 आ रहा है। अगर हम फॉरवर्ड के बाद में बात करें तो ये जो है आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह हमारे पास 1895 की जगह 1919 दे रखा होता तो हम इसमें क्या होते हैं, बैकवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पास में जिस साइड से आ रहा है, बैकवर्ड से पास में आ रहा है या फॉरवर्ड से पास में आ रहा है, तो उसी तरह से हम इसके फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है, इसका जो एस्टीमेट हमें निकालना है वो कितने में निकालना है, 1895, यानी कि ये फॉरवर्ड की तरफ से पहले आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इससे पहले बच्चों मैं आपके लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा कि आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा उसके बिना। और हाँ, ये एग्जाम में भी आपको यूज करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, आप एग्जाम में भी इस कैलकुलेटर को लेके जाएंगे क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन होंगे यानी कि जो कंडीशंस बनेंगी वो इतनी डिफिकल्टी बनेंगी क्योंकि इनके पॉइंट बाई पॉइंट हमें हल करना होगा, तो जिसकी मल्टीप्लाई करना हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, उससे हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे और इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना जरूरी है। चलिए, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। क्या होगी देखिए, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी वो देखिए बेटा, पहले हम बाई, देखिए जो ये है बाई एक्स है वो इसके ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई इसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स ईयर हो जाएगा, वाई इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। एक्स कितनी है, 1891, 901, 1911, 921, 931। पॉपुलेशन इसकी क्या है, 46, 66, 81, 93, 101। स्टूडेंट, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन्हें हल करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत छोटी सी गलती से ही हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस की ही बात करें। ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जो ये न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग केवल इक्वल इंटरवल में हम करते हैं, यानी कि जो हमें एक्स यानी कि जो फंक्शन दिया गया होगा क्या वो इक्वल इंटरवल में है। अगर वो इक्वल इंटरवल में नहीं है तो उसके लिए हम अदर फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम फिलहाल इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। देखिए इक्वल इंटरवल है 1891, 10 का डिफरेंस है सभी के बीच में, यानी कि ये इक्वल इंटरवल है। ठीक है, चलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। पहला क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाई लिख दें या एफ एक्स लिख दें, हम बाई लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो बाई के रूप में दे रखा है। फॉरवर्ड में हम क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, ऐसा तो था, यानी कि इस वाले फंक्शन से इससे घटाते थे, इससे इससे घटाते थे, इससे इससे घटाते थे, इससे इससे घटाते थे। राइट, यही बताया था मैंने। तो इसमें से इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 20। इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा बेटा बताइए, 81 से 15, ये कितना बचेगा 12, 108 यानी कि 8।
हमने देखा कि जैसे ही हम डेल वाई की वाली वैल्यू हमने फाइंड की थी वो कितनी आई थी 20, 15, 12 एंड 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस 2 और y क्या होगा, इसमें से इसे हम लोग घटाएंगे, इसमें से 15 से 20 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5, 12 से 15 जाएगा माइनस का 3, 8 से 12 जाएगा माइनस का 4। अब डेल 3 अब इसमें से इसे घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 3 से माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, माइनस के 4 से माइनस का प्लस का 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा माइनस का 1। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है तो अगला बचेगा हमारे पास डेल 4y। डेल 4y में क्या होगा, -1 से 3 को घटाएंगे, कितना 2 का बचेगा माइनस का 3। ठीक है बेटा, हमारे पास जो वैल्यू मिल गई है वो क्या मिल गई है। अब फॉरवर्ड के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए अब हम इसके फार्मूले पे डिस्कस करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। नाउ न्यूटन्स ग्रेगरीज फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। इसका जो फार्मूला होता है बताया था आपको, FA+MH इक्वल टू F(a+m/1 फॉरवर्ड FA+m(-1) फॉरवर्ड स्क्वायर F+ एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो FA+H है वो कौन सी वैल्यू है जो हमें एस्टिमेट यानी कि जो हमें निकालनी है 1985। ठीक है, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। जो हमें फाइंड करना है वो देखिए A+MH इक्वल टू कितना है बेटा 1895। H क्या है, इसका इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो H की वैल्यू है इसकी इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें H इंटरवल कितना दे रखा है, देखिए सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10। एक चीज़ आपको और बतानी है मुझे, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें एक और वैल्यू चाहिए A की। तो अगर हम यहाँ से A की बात करें तो A की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको मैंने एक जब टेबल बनवाई थी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ये होता है A+H, A+2H, A+3H एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो A की वैल्यू हो गई बेटा वो क्या हो गई, ये हो गई। तो A की जो वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 1891। हम यहाँ से M की वैल्यू फाइंड कर लें, तो M की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए A की वैल्यू है हमारे पास 1891 प्लस M इंटू 10 इक्वल टू 1980। ठीक, और सॉल्व करते हैं इसे हम, तो 10M इक्वल टू इसको साइड में ले जाएंगे तो बचेगा 4। दिस इम्प्लाइज जो M की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.4। देखिए कैलकुलेटर की क्यों ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होंगी मोस्टली डेसिमल में ही होती। ठीक है, अब हमने लोगों ने जो फार्मूले को इस्तेमाल करना है वो फॉरवर्ड की फार्मूले को ही बात करनी है। ठीक है, जब फॉरवर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी। ठीक है, देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, ये वैल्यू होंगी स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि जहां हमने FA की बात की है वो हमारे फार्मूले में, तो वहां पे क्या था Y की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ Y दी गई है। तो हम देखते हैं टेबल से देख लेते हैं, फ्रॉम टेबल। तो टेबल से देखिए तो हमें FA लेना है या Y लेना है, बात एक ही है। तो Y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 46, फॉरवर्ड Y की वैल्यू हो जाएगी 20, फॉरवर्ड टू Y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5, फॉरवर्ड क्यू Y की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड फॉरवर्ड 4Y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। मैं ये वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस साइड में रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी वैल्यू हो गई। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे।
देखिए स्टूडेंट, पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f, ठीक है, a प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1995 में हमें वैल्यू निकाल दी है इसकी, इक्वल टू एफ ए की मतलब y बन गया हमारा 46 प्लस m की वैल्यू है 0.4 अपॉन फैक्टोरियल 1, फॉरवर्ड y इंटू 20 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 20 के बाद माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट m -2 की बात हो रही है ना, अब अगला क्या होगा 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू हमने 5, अब क्यूब की बात पड़ेगी क्योंकि लेनी है तो हमें 2 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 और इंटू में माइनस का 3 अब स्टूडेंट्स हमें इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा f 1895, ये तो 46 ही रहेगा, प्लस इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 मिलेगा, प्लस इसे आप लोग सॉल्व करेंगे 0.6 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 0.28 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 1 क्योंकि बेटा ये सारा आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है, ये वैसे आप करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे ही मैंने इन सभी को हल किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो ये आ गई, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो जो उसकी बात करें तो 1985 में जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी होगी, वो होगी 5.48528, ठीक है, अप्रॉक्स इतनी इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कब 1895 में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हल करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, बिना कैलकुलेटर के आप इन क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। ये तो थोड़े फिर भी इजी हैं लेकिन कुछ आगे जो लंबी वैल्यू आएंगी उनको हल करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज आपने ये सवाल समझने की कोशिश की और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।